डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में हम आज डिस्कस कर रहे हैं कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कंपनी का जो क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है कि जो आर्टिकल्स हैं उनका कंटेंट क्या रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लगभग सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर करती है, लगभग हर कंपनी टाइप की, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। ये जो कंटेंट्स हैं वो लिए गए हैं टेबल F से, जो कि लागू होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, और जो पार्ट है शेड्यूल फर्स्ट का। ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल F है और टेबल F जो पार्ट है वो है शेड्यूल फर्स्ट का पहला शेड्यूल। तो जो कंटेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला, नेम एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम और वो किस राज्य से संबंधित है। दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड इन द आर्टिकल्स। ये एक तरह से ग्लॉसरी आप मान लीजिए, शब्दकोश, एक छोटा सा शब्दकोश है जो वहाँ पे एब्रीवेशन जो काम में लिए गए हैं उनका एक्सप्रेशन क्या है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, कौन सा शब्द किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आता है द एक्सक्लूजन, टोटल और पार्शियल अडॉप्शन ऑफ टेबल F। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेबल जो F है, जो आर्टिकल्स के लिए है, उसका कितना भाग काम में लिया गया है और कितना भाग काम में नहीं लिया गया है। फोर्थ आता है शेयर कैपिटल, राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड वेरिएशन ऑफ सच राइट्स। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल में इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है, अगर वारंट्स इश्यू किए गए हैं तो वो कितने हैं, और उनसे संबंधित जो पूंजी है, कुल पूंजी जो है वो कितनी है। और उन अलग अलग जो डिफरेंट कैटेगरी हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, उनसे संबंधित जो शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। लिएन ऑन शेयर्स, कॉल्स इन शेयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन असाइनमेंट ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर से संबंधित जो भी जानकारी है इन पॉइंट्स में डिस्कस करनी होती है। नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को अगर ऑल्टर किया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया गया है तो उससे संबंधित जानकारी। बायबैक अगर होते हैं या बायबैक होंगे तो उन कंडीशंस की जानकारी और उससे संबंधित प्रोसेस की जानकारी। नेक्स्ट, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में किस तरह से एजेंडा बनेगा, मिनट्स कैसे तैयार होंगे, उन सब चीज़ों की जानकारी। जनरल मीटिंग्स का जो अपना चैप्टर है वो अलग है, तो वहाँ पर और इसका वर्णन आएगा जब वहाँ पे हम और बात करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग। प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, कौन क्या कह रहा है, उसकी मिनट्स किस प्रकार से बनानी है, इन सब का अलग से ब्यौरा है। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग को किस प्रकार से ख़त्म किया जाएगा। वोटिंग राइट्स क्या होंगे, प्रॉक्सी किस प्रकार लगाई जाएगी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे संबंधित क्या जानकारी है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनसे संबंधित जो प्रोसीजर है वो, और जो की पर्सनल हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजर्स,
कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनसे संबंधित जानकारी। यदि कंपनी के पास में कोई कॉमन सील है तो उसकी जानकारी, डिविडेंड और रिजर्व से जुड़ी हुई जानकारी कि प्लगिंग बैक किस प्रकार से होगी, और जो डिविजिबल जो प्रॉफिट्स होंगे वो किस प्रकार से तय किए जाएंगे। नेक्स्ट, जो अकाउंट्स हैं उनसे संबंधित यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं। अकाउंट्स, कंपनी किस प्रकार से अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी, ऑडिट किस प्रकार होगी, ऑडिट में भी जो सीए ऑडिट होती है वो अलग, इंटरनल ऑडिट होती है वो अलग, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अंकेक्षण। फिर आता है वाइंडिंग अप, कंपनी को जब बंद करना होगा तो तब क्या प्रोसेस रहेगा। इन सभी चीज़ों के लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं, लेकिन कंपनी को अपना इंटरनल मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए ये सभी चीज़ें अलग से बतानी होती हैं। फिर है इंडेमनिटी ऑफ ऑफिसर्स, सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर्स, डेट एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर्स। ये सभी चीज़ें आर्टिकल्स में इंक्लूड होनी चाहिए जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हैं। अब जैसे ही कंपनी की कैटेगरी चेंज होती है तो इन कंटेंट्स में भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन मोर और लेस बड़े लेवल पर लगभग कंटेंट्स यही रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी। मेमोरेंडम इज द चार्टर वेयर इज आर्टिकल्स आर इंटरनल रेगुलेशंस। देखिए, मेमोरेंडम जो है, पार्षद सीमा नियम जो हैं वो कंपनी का स्कोप बताते हैं और ये बताते हैं कि जो कंपनी है वो अपने बाह्य वातावरण से किस प्रकार से रिलेशन रखेगी, जबकि जो पार्षद अंतर नियम है वो आंतरिक प्रबंध से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मेमोरेंडम स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स while articles provide the manner in which objects may be obtained। जो पार्षद सीमा नियम हैं वो उद्देश्य बताते हैं कि हमारे ये उद्देश्य है, जबकि जो अंतर नियम है वो ये बताते हैं कि उन उद्देश्यों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जुड़े होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट से। इंटरनल मैनेजमेंट में भी कल जैसा कि हमने पढ़ा कि रिग्रेसिव कह लीजिए या क्रिटिकल कह लीजिए या बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के चेक्स ये लगाती है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लॉज है वो इंटरनल मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाए जाते हैं। तो कंपनी को उद्देश्य तो पार्षद सीमा नियम बताएंगे, लेकिन उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से हमको प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, किस प्रकार से हमें प्रणाली को व्यवस्थित करना है, वो हमको ये अंतर नियम बताएंगे। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम इज़ द डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू इट। डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग यहाँ हो गया क्योंकि कंपनी बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होगी, उनसे भी अनुबंध होंगे, हर प्रकार का लेन देन होगा, तो कंपनी की सीमाएं क्या होंगी, किस लेवल पर कंपनी काम करेगी, ये पार्षद सीमा नियम बताएंगे जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। लेकिन जो पार्षद अंतर नियम है वो इनके सबऑर्डिनेट है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरक है, क्योंकि जब तक आंतरिक जो उनके रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो बाह्य लेन देन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आता है
आर्टिकल्स एक्सप्लेन एंड सप्लीमेंट मेमोरेंडम। आर्टिकल्स जो है वो मेमोरेंडम के साथ चलते हैं, उनके पूरक हैं, क्योंकि जो बातें आर्टिकल्स में कही गई हैं उनको यदि पूरा करना है, उनको फॉलो करना है, तो आर्टिकल में दिए गए जो आंतरिक प्रबंध के जो नियम हैं उनको फॉलो करके ही हम अपने मेमोरेंडम को सार्थक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम नॉट कंट्रोल्ड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी कि पार्षद अंतर नियम जो हैं वो पार्षद सीमा नियमों को कंट्रोल नहीं करते हैं, उनका नियंत्रण नहीं करते हैं, क्योंकि जो अंतर नियम है वो बहुत बारीक लेवल पे बनाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर बनाए जाते हैं ताकि कंपनी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। लेकिन क्या कार्य करना है और उस कार्य का स्तर क्या होगा ये हमको पार्षद सीमा नियम बताएंगे। तो पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियमों को नियंत्रित नहीं कर सकते। परीक्षा की दृष्टि से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंतर भी महत्वपूर्ण है, और यही पॉइंट्स, ये जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं के बेस पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के क्या क्या प्रभाव हैं। धन्यवाद।